शंकर साहब आप देख रहे हैं हेडलाइंस मिथिला। कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अलग-अलग क्षेत्र भ्रमित घूमते हैं, अलग-अलग क्षेत्र जाते हैं और कई तरह की समस्या देखने को मिलता है। अभी हम अलीनगर क्षेत्र के अंदौली गांव में हैं। देखिए, अभी हम जिस सड़क पे हैं, ये अंदौली से होकर के रामपुर उदय तक की ये सड़क है और सड़क की हालात देखिए, इस बार मानसून में बारिश भी नहीं हुई है। जो बारिश होना चाहिए सावन की मास में, वो बारिश भी अभी तक नहीं हुई है। उनके बावजूद भी यहाँ से 70 से 80 घर की हालात किस तरह है वो देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे की स्कूल जाने की स्थिति क्या होगा वो सोचिए। अभी बारिश भी जो होना था वो नहीं हुआ है। ऐसे हम हमारे साथ प्रभाकर जी हैं जो इनके माँ पंचायत समिति हैं और अमर क्रांति हैं जो काफी ज्यादा अपनी बातों को रखने में आवाज उठाते हैं, बुलंदी पे ले जाते हैं। लेकिन इनके ही पंचायत में अगर इस तरह की हालात हैं, सोचिए जो जागरूक नागरिक होने के बावजूद अगर उनके गांव की ये हालात हैं, तो जो गांव में इस तरह के लोग नहीं होंगे वहां की विकास कितने दूर होंगे, इन्हीं सब पे हम बात करते हैं। अमर क्रांति जी, सबसे पहले आपके चैनल हमारे चैनल पे स्वागत है आपको। जी, मैं तो अभी प्रखंड से ही गाँव की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मैं इसी रास्ते से गुज़र रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी समस्या है, जल जमाव अमर काफ़ी जी, है। ये तो आपके ही पंचायत की गांव है ना? ये मोतीपुर पंचायत का अंदौली गाँव है और काफ़ी संपन्न गाँव है, काफ़ी अच्छा गाँव है। हमारे पंचायत में पड़ता है, लेकिन अभी जो मैं इस रास्ते से गुज़र रहा था, तो जो मैं जल समस्या यहाँ पर देख रहा हूँ, ये वास्तव में काफ़ी गंभीर समस्या है। जबकि अभी आप बोल रहे थे कि मानसून पूरी तरीके से अभी बरसा नहीं है, अभी वर्षा बाकी है, ठीक है? जब थोड़ी-सी बरसात में ये स्थिति है और लगभग आप देखिए, ये लगभग मुझे लग रहा है 70 से 80 फीट की लंबाई होगी और पानी बड़ी मात्रा में अटका हुआ है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों को आने-जाने में दिक्कत होती होगी, निश्चित तौर पे क्योंकि स्कूल अभी ओपन है और स्कूल चल रहा है। फिर महिलाएँ जो हैं, उनको दिक्कत होती होगी। जो गाँव के बूढ़े-बुजुर्ग हैं, जो शाम को या सुबह टहलने के लिए निकलते हैं, ठीक है? उन्हें दिक्कत होती होगी, 100% होती होगी क्योंकि पानी जिस तरीके से अटका हुआ है और फिर जो राहगीर, मोटरसाइकिल वाले जो आते-जाते हैं या अन्य गाँव के लोग जो इस रास्ते से गुज़रते होंगे, उनको यहाँ पर आने-जाने में दिक्कत होगी और पहली नज़र में उनको थोड़ा-सा डर डर होता लगता होगा होगा मन में कि भई नए कहीं लोगों गड्ढा को। तो ना हो, कहीं हम गिर तो ना जाएँ, तो ये समस्या है। और आप बगल में देखें, तो यहाँ पर मंदिर भी है आइए और लोग जो है दिखलाते हैं, देखिए। लोग यहाँ पर आते होंगे मतलब पूजा अर्चना करने के लिए जो हमारी माताएँ-बहनें हैं, तो सावन का महीना है तो निश्चित तौर पे मंदिर में आती होंगी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये समस्या भी इनके साथ बनी हुई है। तो ये सारी समस्याओं पे जो हमारे चलते रहिए मेरे साथ। जो हमारे इस गाँव के जनप्रतिनिधि हैं आगे या बढ़ा दी। जो इधर के लोकल लीडर हैं, उन सबों को इस पर जो है सोचना चाहिए और इसका निदान करना चाहिए क्योंकि ये समस्या जो है कहीं न कहीं बीमारियों को भी, ठीक है? बीमारियों को भी आमंत्रित करती हैं। जब जल जमाव की समस्या होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तो पानी बास मारता है, दूसरी बात है कि मच्छर बड़ी फायदा मात्रा होता है। में जो है उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो है गंदगी जब फैलती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि तो अमर क्रांति बीमारी जी, भी फैलेगी। ये बताइए कि इनमें दोष कौन हो सकता है? ये जो इस तरह की सड़क बनता है और देखिए नाला के निर्माण, ये पी इसमें दोष किसका हो सकता है? देखिए ये पीडब्ल्यूडी का रोड है और मुख्य रोड है गाँव का। यहाँ पर जो है जल जमाव की जो समस्या है, वो मुझे लग रहा है कि जो ठेकेदार जिस समय ये रोड बन रहा होगा, तो ठेकेदार को जो ये टेंडर मिला होगा तो उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया, जो इंजीनियर होंगे उन्होंने ढंग से काम नहीं किया और जो पदाधिकारी होंगे वो भी ढंग से काम नहीं किए होंगे, उन्होंने भी इसकी सही से जो है देख-रेख नहीं की होगी इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा-सा निचला पार्ट लग रहा है, भाग लग रहा है इस सड़क का इसलिए यहाँ पर पानी समस्या है। दूसरी बात है कि सामाजिक स्तर पे भी लोगों को थोड़ा-सा इस विषय में सोचना समझना चाहिए कि जल समस्या है तो उसपे थोड़ा-सा उनको पहल करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल ये समस्या एक गंभीर है और हर गाँव के अंदर अभी फ़िलहाल देखने को मिलेगा। अब मैं एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी चुनावी साल है ना, चुनाव की तैयारी सब पार्टी के लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन एक भी पार्टी के लोगों को गाँव-गाँव इस प्रकार की समस्या नज़र नहीं आती होगी। उनके घर पे आप चले जाइए, जो नेता अपने आप की दावेदारी यहाँ पर ठोक रहे होंगे ना, कि हम लड़ेंगे तो हम इस पार्टी से लड़ेंगे, तो हम इस पार्टी से लड़ेंगे, हमारा जनाधार है तो हमारा ये है। लेकिन उनके घरों के आस-पास जाइएगा, तो भाई साहब उनके आँगन में भी, उनके प्रेमिसेस के अंदर भी आपको जो है टाइल लगा हुआ मिलेगा, प्लास्टर किया हुआ मिलेगा, ठीक है? लेकिन जनता के बीच में ये जो जल जमाव की समस्या है, गाँव-गाँव इन महीनों में रहती है, ठीक है? और लोगों को जो है अच्छी खासी परेशानी होती है बरसात के सीज़न में। इस पर कभी भी किसी नेता का ध्यान नहीं जाता, किसी पार्टी का ध्यान नहीं जाता,
ठीक है? क्योंकि उनको अपने तक जो है सुविधाएँ सीमित चाहिए, जनता से उनका कोई लेना-देना नहीं है। ये जो अभी आप पानी देख रहे हैं ना, ये उसी का ये मतलब एक उदाहरण है, जो जन समस्या यहाँ आप देख रहे हैं। ये जन समस्या ही है और क्या है। तो चलिए देखिए अभी हम प्रभाकर जी से भी बात करेंगे। प्रभाकर जी आप तो ग्रामीण हैं लेकिन इस तरह की जो पानी जो जल जमाव लगा हुआ है, अभी सावन की मास है लेकिन जो बारिश होना था वो बारिश हुआ भी नहीं है। फिर भी इतना पानी लगा हुआ है, कई तरह की बीमारी फैल सकता है। डेंगू, मलेरिया इसी सब से उत्पन्न होता है। कई घर हैं। क्यों नहीं कभी आप शिकायत किए? मैं आपको जानकारी में दे दूं कि इसका शिकायत मैंने बहुत पूर्व भी किया हूं और मेरे फेसबुक आईडी पे भी आप देख सकते हैं। मैंने इसको पूर्ण जोर से भी आवाज उठाते आया थोड़ा हूं घर का भी सीन और दिखलाओ। उठा रहा हूं। ये ऐसा समस्या है कि मेरे गांव का ये मुख्य मार्ग है, अंदौली का ये मुख्य मार्ग है और सावन के महीना में जो आप बात कर रहे हैं, मेरे गांव का जो महादेव पंचानाथ महादेव मंदिर है वो इधर ही है। अच्छा, सुबह आप जब 4 बजे आइएगा तो मेरे गांव के बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, मेरी महिला। माँ-बहन जितने भी हैं वो पूजा करने के लिए जाती हैं। अब उस टाइम में आप यहाँ पे खड़ा होके नहीं दे रह सकते हैं, क्योंकि माँ-बहन जब जाती है तो उनको मजबूरी है, हाँ। क्योंकि महादेव का पूजा करना है और सारी इस तरीके से करना पड़ता है। बताइए, बहुत बहुत बार सरकार हमारे यहाँ कहते हैं बेटी की रक्षा करने के लिए, बहन की रक्षा करने के लिए, और वही पानी में सोचिए साड़ी को उठा करके चलती होगी तो कितनी शर्मसार करता है समाज को, सोचने वाली बातें हैं। सरकार तो पूरे कुंभकर्ण की निर्णय में सोए हुए रहते हैं। लेकिन वर्तमान विधायक जी के बारे में जब हम लोगों से बात किए तो इन लोगों का कहना है जो विधायक जी को कोई लेना देना अपने क्षेत्र से रहा ही नहीं, क्योंकि वो इस क्षेत्र की रहने वाला नहीं है। हमेशा कोई भी विधानसभा में वहां की अगर कैंडिडेट होंगे तो वो उस विधानसभा को विकास कर सकते हैं, वरना दूसरे जगह की कैंडिडेट आकर के सोचिए क्या विकास कर सकते हैं, वो भी अली नगर को देखने को मिल रहा है। क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। विधायक जी को इस गाँव से कोई मतलब नहीं। वो अपने आप को ये समझते हैं कि ये गाँव हिंदू बहुल गाँव है और वोट तो हमें देबे करेगा। हम काम करें या ना करें। ये इस चीज़ को हम लोग को भी सुधरना होगा कि पहले रुकेंगे, फिर सोचेंगे, फिर विचार करेंगे कि किसी अच्छे आदमी को हम लोग वोट करें, तभी हमारा गाँव सुधर सकता है, हमारा समाज सुधर सकता है। नहीं, मुझे लगता है आप यहाँ पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मैं तो प्रभाकर बाबू से ये माँग करता हूँ कि जब नेता इस गाँव में आए ना और ख़ासकर जब इस सड़क से गुज़रे, तो यहीं इनकी कुर्सी लगाइए, यहीं इनका चौपाल लगाइए। कुर्सी चाहे वो लगा दे, हाँ, चौपाल लगा हाँ, दे। बिल्कुल लगाइए भाई साहब। नेताओं को इस पानी के अंदर बैठाइए कुर्सी लगा के। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ग्रामीणों को कितनी दिक्कत होती है। आप लोग तो एसी में बैठते हैं, आप तो अच्छी-अच्छी जगह पर बैठते हैं, लेकिन लोगों को दिक्कत होती है ना। तो जब तक नेताओं को आप बैठाएंगे ना, हमारा समाज ऐसा नहीं करता, हमारे बिहार के लोग ऐसा नहीं करते। नेता के साथ इसीलिए फोटो नेता खिंचवा। हाँ हाँ नेता नेता आते हैं तो भैया उनके हाव भाव में लग जाते हैं। हम जैसा व्यक्ति तो उनको इसी पानी के अंदर बैठाएगा कुर्सी लगा के और नंगे पैर बैठाएगा। और जितने जिस पार्टी के लोग दावेदारी ठोक रहे हैं ना, सबको यहाँ बुलाकर भाई साहब इसी कुर्सी पे चौपाल, इसी पानी के अंदर बैठा के चौपाल लगाएं और जन समस्याओं पे बात होनी चाहिए। महिलाओं को बुलाइए, छोटे छोटे बच्चों को बुलाइए और फिर उनसे पूछिए कि उनको दिक्कत होती है कि नहीं। उनको भी इन्हीं पानी में चलाइए। ठीक है, जब इसको उनको इस पानी में आप चलाएंगे ना, तब उनको पता लगेगा, एहसास सोचिए होगा। इतनी पानी है, इतनी जल जमाव है, जो डर से लगता है जो कहीं कोई किसी तरह की जानवर तो टच ना कर जाए। एक अजीब सी फील हुआ और उनके बाद हम लोग यहाँ से हटे। मैं आपको देखिए जानकारी विधायक, दूँ, देखिए चूँकि हम तो लोकल हैं, तो बार-बार हमें अनुभव है कि इस रास्ते पे, लेकिन जब कोई दूसरा गाँव वाले आते हैं, तो उधर से ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि हो सकता है रास्ता खराब हो, फिर यहाँ से पकड़ी चौक जाएँगे, पकड़ी चौक से फिर वो जाते हैं। यानी कई किलोमीटर की डिस्टेंस जी, जी, मेंटेन जी, जी, करते जी। हैं। अगर हम लोग को तो मालूम है, तो हम लोग को मालूम है कि जो रास्ता समतल है, तो हम लोग निकल जाते हैं। ये अदर गाँव वाले आते हैं, तो वो घूम जाते हैं। तो चलिए कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में कई नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या उनको ये सड़क दिखलाएंगे? कमर क्रांति जी बोले हैं यहाँ पे चौपाल लगाएंगे, कुर्सी लगा करके यहाँ पे बिठाएंगे नेता को। मैं आपको वादा करता हूँ, इस चैनल के माध्यम से, और उस नेता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ज़्यादा तो बोलूँगा नहीं, अगर आ गए इस टाइम पे, तो चौपाल नहीं, उनको धान भी इसी खेत में रोपवाऊँगा। धान भी रोपाएंगे। धान भी रोपना पड़ेगा उनको इस चिलचिलाते धूप में, क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें वो कुछ नहीं देते हैं। हम जनता उनको कुछ देते हैं, उनको अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कि मेरे बातों को सही तरीके से, समुचित तरीके से रखे। अगर मेरे बातों को, मेरे आवाज़ों को दबाएँगे, तो फिर हम लोग भी उनको दबा देंगे। बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए अभी खेत में पानी नहीं है लेकिन सड़क पे पानी है। जहाँ पे धान रोपना चाहिए वहाँ पे धान रोपने के लिए पानी नहीं है लेकिन सड़क के किनारे पानी है। सोचिए हमारा नेताजी की विकास किस तरह से गंगा बह रही है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।